सीटेट 2025 की प्रिपरेशन के लिए आपको कंटेंट तो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, बट उस कंटेंट को अच्छे से याद रखने की टिप्स आपको कैसे पता चले? कैसे याद रखा जाए उस कंटेंट को एग्जाम में भी? तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइंड मैप्स। माइंड मैप के थ्रू हम उस कंटेंट को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिवाइज करेंगे, जिससे वो हमारे हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। सो हेलो लर्नर्स, आई एम योर ट्यूटर मनीषा, वेलकमिंग यू ऑल टू दिस चैनल लर्निंग इज फन। सीटेट 2025 की सीरीज में हमने काफी सारे माइंड मैप्स डिस्कस करे, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और साथ ही में फूड का। आज हम डिस्कस करेंगे माइंड मैप लाइट का। लाइट का चैप्टर 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में है। तीनों का कंटेंट जरूरी नहीं एग्जाम में अच्छे से में याद रहे, उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए माइंड मैप, जिसमें तीनों क्लासेस का ही कवर होगा। प्रिसाइज और शॉर्ट नोट्स में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइट। सबसे पहले लाइट की हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तीन प्रॉपर्टीज है लाइट की। पहली, कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या है हमारा रेक्टिलिनियर पाथ। ये क्या हो जाता है? रेक्टिलिनियर पाथ। Light follows rectilinear path. Second is it helps to see objects. इससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो तीन तरह के आ जाते हैं: ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, एग्जाम्पल ब्रिक वॉल एंड वुडन लॉग। ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार हम हल्का सा देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्लियरली नहीं, ब्लरी सा देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसके आर पार क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि एक कांच का ग्लास हो गया, पानी हो गया, उनके आर पार देखा जा सकता है। सो ये है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो आएंगे जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, विच एमिट देयर ओन लाइट। एग्जाम्पल सन। सन एक ऐसा स्टार है, सबसे बिगेस्ट वाला कह सकते नहीं, सिर्फ सबसे बिगेस्ट वाला नहीं कह सकते, बट एक ऐसा स्टार है जो अपनी लाइट एमिट करता है। इसके अलावा फायरफ्लाई, जिसको जुगनू कह देते हैं, वो भी क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस और नॉन लुमिनस। इसके अलावा ओपेक ऑब्जेक्ट्स, हमने कहा कि ये क्या है? जो लाइट है उसका पाथ जो है वो रोक देते हैं, इसी वजह से हम उसके आर पार नहीं देख पाते। बट इसकी वजह से शैडो फॉर्मेशन भी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि सनलाइट में अगर हम खड़े होते हैं तो क्या होता है? हमें वो जो सन की रेज होती है वो पार नहीं कर पाती, हम आगे होते हैं तो हमारी शैडो पीछे फॉर्म हो जाती है, राइट? तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है? शैडो फॉर्मेशन करते हैं। अब आ जाता है कि लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। सबसे पहले था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, फिर हमने कहा कि लाइट जो है उसका पाथ रोका जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिससे शैडो फॉर्मेशन होगी। देन हम कहते हैं कि रोका तो जा सकता है, साथ ही में वो रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, पाथ को चेंज भी किया जा सकता है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्ट। सो लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इट कैन बी रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ लाइट। कि लाइट जो है वो बाउंस बैक होके वापस आ जाती है। ओके। ये भी दो तरह की हो जाएगी, रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि हम अपने घरों के फ्लोर पे नोटिस करते हैं, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे टिप से याद रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे घर के फ्लोर्स पे हमें दिखती है, जहां पे हम अपनी इमेज देख सकते हैं। शाइनी से सरफेसिस पे हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने मिलेगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ देखने मिलेगी? जहां पे सरफेस जो है वो शाइनी या पॉलिश्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल ब्रिक। हम देख सकते हैं कि सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्शन कौन सी बनाएगा? डिफ्यूज। इनकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सीटेट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट चैप्टर को लेके और भी चैप्टर्स को लेके बनी हुई है, आप देख सकते हैं इन डिटेल। सो ये आ गए दो टाइप्स रिफ्लेक्शन के। अब आ जाता है कि रिफ्लेक्शन क्यों होती है? ड्यू टू शाइनी ऑब्जेक्ट्स। शाइनी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्शन होती है, शाइनी सरफेस होने की वजह से उन पे रिफ्लेक्शन होती है। नेक्स्ट इज इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल।
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगी। कैसी होगी इसकी इमेज, ये देखिए। एक प्लेन ले लिया, इस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। एक ये आ गया सोर्स ऑफ लाइट से जो बीम आई लाइट की, वो इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। और यही लाइन बीम ऑफ लाइट जब नॉर्मल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी, तो ये जो एंगल बनाएगी इसी नॉर्मल के साथ, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही हमें कहा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है रिफ्लेक्ट होके हमें रे मिली, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। सो ये ही थी हमारी रिफ्लेक्शन। अब आ जाते हैं इसके अलावा हमारे पास लेंसेज एंड मिरर्स। अब लेंसेज हमारे पास दो तरह के हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। वही मिरर्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की आगे टाइप्स है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब आप कोई जरूरत नहीं है चारों में ऐसे पजल अप होने की, चारों में ऐसे कंफ्यूज होने की। हम क्या करेंगे, लेंसेज का याद रखेंगे, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। उसी से हम मिरर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं, मिरर्स भी उसी से हमें याद हो जाएंगे कि कौन सी इमेज बनाते हैं, कि डिमिनिश्ड बनाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, सब कुछ याद हो जाएगा। सिर्फ लेंसेज का याद रख लो एक। लेंसेज अब हमारे पास आ जाते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। देखना, जो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज है वही हमारे पास कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टीज है कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, और मिरर जो कनकेव मिरर है उसकी भी प्रॉपर्टी पहले क्या आ जाएगी कि ये कन्वर्जिंग है। अब कन्वेक्स लेंस की सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और मिरर्स के केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कनकेव मिरर, राइट। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर दोनों की सेम ही आएंगी प्रॉपर्टीज, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आएंगी। अब इसमें आ जाता है कि ये इरेक्ट और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। सेम केस कनकेव मिरर के केस में। अब ये कैसे हो सकता है कि दोनों रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाए और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाए? ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। इसका हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप वहां से जाके डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। लास्टली यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, और ये यूज होता है हमारा टॉर्चेस, शेविंग मिरर्स, और डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको। अब आ जाते हैं हमारे पास कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्जिंग लेंस होंगे। वही कन्वेक्स लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग आ जाए, कन्वेक्स मिरर्स डाइवर्जिंग आ जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर सेम, वैसे ही कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर्स सेम आएंगे। वो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्जिंग मिरर, अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्जिंग मिरर आ जाएगा। कनकेव लेंस इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनाने का क्या मतलब है कि इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। रियल का क्या अब मतलब है यहाँ पे कि इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। देखिए सिंपल सा केस है कि हमारे पास दो तरह की इमेजेस होती हैं, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि जब हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट से निकल के जब मिरर पे टकराती हैं, मिरर से टकराती हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, एक पॉइंट पे मिल जाए, तो इमेज जो बनती है वो हमारे पास बनेगी वर्चुअल और साथ में इरेक्ट सीधी बनेगी। रियल
इमेज कब बनेगी हमारे पास और इन्वर्टेड कब बनेगी? जब ये नहीं टकराएंगी आपस में, मतलब बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगी, ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएंगी, तब हमारे पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में सीटेट में पूछे जाते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चंस इसके आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट इज, ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कनकेव लेंस का, कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, मतलब धुंधली सी इमेज बनाएगा। वही कन्वेक्स मिरर का भी यही पॉइंट आ जाएगा, कनकेव लेंस का कन्वेक्स मिरर का सेम पॉइंट आया। लास्टली कहाँ यूज होता है? इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेडनेस। और जो कन्वेक्स मिरर है व्यू यूज होता है रियर व्यू के लिए, हमारे व्हीकल्स में, जैसे गाड़ियों में रियर व्यू के लिए, पीछे वाले व्यू के लिए जो छोटे से ऐसे मिरर्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पास कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। अब लेंसेज हमारे डिस्कस हो गए, मिरर्स डिस्कस हो गए। अब मिरर्स हमने कहा था दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल हमने डिस्कस कर लिए, अब प्लेन मिरर की बारी है। प्लेन मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, कि ये लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो करता है। लेटरल इन्वर्जन अब क्या होता है, कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए हो और आपने अगर अपना राइट हैंड ऊपर करा, तो मिरर में आपका राइट हैंड नहीं ऊपर आएगा, आपका लेफ्ट हैंड शो होगा। तो ऐसे मिरर्स जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर प्लेन मिरर्स। ये प्लेन मिरर्स होंगे, ये स्मॉल साइज की इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये आप याद रखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। राइट, दैट वाज ऑल अबाउट मिरर्स एंड लेंसेज। अब इसके अलावा हमारे पास लास्टली आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, कि व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है सेवन सेवन कलर्स में, जिसको कि हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर फॉर्म हो जाता है। जब हम देखते हैं कि रेनबो फॉर्म होता है बारिश के बाद, तो किस वजह से होता है? ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे रेनबो वाली एग्जांपल आ जाएगी, और प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट आप रखेंगे साथ में, कि प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट पास करवाएंगे, तो प्रिज्म क्या करता है? उस व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है सेवन कलर्स में, जिसको कि वेपिक्योर कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक लाइट। 6th 7th 8th तीनों क्लासेस का इसमें टॉपिक कवर हुआ है। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप ये माइंड मैप याद रखें, आपको सारा अच्छे से रिवाइज रहेगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो, या इस टॉपिक में भी पर्टिकुलरली कोई क्वेरी हो, तो आप chawla.anisha31@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको ये कंटेंट वीडियोस मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और साथ ही में प्रैक्टिस शीट्स भी अवेलेबल है वहां पे। डेली के डेली प्रैक्टिस शीट्स वहां पे डाली जा रही हैं, मैथमेटिक्स की भी, साइंस की भी हम प्रैक्टिस शीट्स जल्दी लेके आएंगे। सो टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें, जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।